हरिः ओम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलकारी, गुणकारी, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों को समन करने वाली कथा, इस कथा गंगा में हम आप सभी अवगाहन कर रहे हैं और आप लोग भी इस कथा गंगा में अवश्य गोता लगावें। आप लोगों के सहयोग से इस कथा का आज तृतीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान करुणा निधान, दीन वत्सल, कृपा वत्सल, जो हम आप के पारितोषक हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान की हम आप सभी शरण ग्रहण करते हैं और हम लोग आज आप और हम सभी मिलकर भागवत की परम कल्याणकारी गोद में बैठे हुए हैं। बंधुओं, यह जो जीवन है, मानव तन है, वह केवल और केवल हरि भक्ति के लिए प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि यह जो जीव है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। जब मनुष्य होता है, मनुष्य ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो मनुष्य के कर्तव्य भी बहुत बढ़ जाते हैं। और हमारे शास्त्र, उपनिषद और वेद वेदांग कहते हैं कि मनुष्य कौन है, मनुष्य है क्या। क्या हम लोग दिन रात भोजन करना, कमाना, केवल और केवल व्यवसाय करना और यह पुत्र पौत्र इत्यादि पैदा करना, ये मनुष्य के कर्म हैं। हाँ, ये कर्म हैं, किंतु मनुष्य ये तो जानवर भी करते हैं कि खोदते मोदते नित्यं सुनकः सूकरः खरः तेषाम् येषां को विशेषो वृत्त्येषां तु तादृशी। खाना पीना और अनेकानेक जितने कर्म हैं, यहाँ तक कि अपनी वंशानुगति को बढ़ाना, यह सब तो जानवर भी करते हैं। हम में और उनमें तेषाम एषाम को विशेषो, उनमें और हम में क्या अंतर रह गया। तो इसीलिए बंधुओं, हम में और उनमें एक अंतर बनाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह सबसे पहले मानव बने। और वह मानव कैसे बन सकता है? मानव बनने की प्रक्रिया ही है भगवत कथा। और यह सब जानना, सीखना, यह सब कुछ
बताने का अभिप्राय भी यही है कि यह श्रीमद् भागवत अथवा भगवान की कोई भी कथा, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनेकानेक ग्रंथ, इन सबको पढ़ के व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। अपने जीवन को जब जीवन सुधरेगा तो व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी होगा। आइए हम 2 क्षण भगवान नाम स्मरण करें, तब फिर कथा गंगा में भी हम लोग अवगाहन करेंगे। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। अब भक्त कहता है कि यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अप कीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अप कीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुबन गोपालक हैं, यह बात जगत को बता चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। मद लोभ मोह दुख देते हैं, आने प्रभु और न देते हैं। मद लोभ मोह दुख देते हैं, आने प्रभु और न देते हैं। अब तुम ही हटा दो इन्हें प्रभु, कितना हम इनको हटा चुके। अब तुम ही हटा दो इन्हें प्रभु, कितना हम इनको हटा चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम निर्बल के बल कहलाते, सुन कर पुकार उनकी आते। तुम निर्बल के बल कहलाते, सुन कर पुकार उनकी आते। क्यों आते नहीं बुलाने पे, कितना हम तुमको बुला चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, मैंने पूज्य बापू को सुना तो पूज्य बापू एक बात कह रहे थे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हो अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में सही, लेकिन हो आग कहीं भी वह आग जलनी चाहिए। बंधुओं, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, भगवान स्वयं उत्पन्न हो जाए। मैं आज मेरे द्वारा भगवान अगर कथा कह रहे हैं, अगर उनका स्मरण अगर किसी के द्वारा भी हो रहा है तो होना आवश्यक है, कैसे भी हो। और बंधुओं, एक बात आप लोगों से निवेदन कर दूं कि यह जो चल रही है, यह जो यज्ञ चल रहा है, यह भगवत भागवत चिंतन चल रहा है, यह कोई प्रवचन नहीं है। आप लोग स्मरण रखना कि यह आधे घंटे का कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। और
प्रवचन करने का तो मेरा कोई सौभाग्य है ही नहीं, मैंने कभी जीवन में प्रवचन किया नहीं। यह तो मेरा एक सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय है, सिर्फ स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं जहाँ भी बोलता हूँ, जहाँ भी कहा, कुछ भी कहा, मंच पर भी कथा होती तो वह सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय के लिए होती। और हमारे उपनिषद, वेद वेदांग तो यही कहते हैं ना कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। भैया अभी प्रवचन तो प्रारंभ ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ स्वाध्याय ही कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय ही कर रहा हूँ। और स्वाध्याय से आप लोगों को जो भी प्राप्त हो जाए यह भगवत कृपा है। देखो हम लोग गाते हैं, हम गुनगुनाते हैं, हम बजाते हैं, ये सब हमारा स्वाध्याय ही है। प्रवचन की तो एक तपस्या होती है, प्रवचन के लिए एक तपस्या की आवश्यकता होती है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जिसके जीवन में कभी कोई तप ना हो, जिसके जीवन में कभी कोई तपस्या हो ही ना, तो उस व्यक्ति का न प्रवचन सुनना चाहिए, न भजन सुनना चाहिए। उसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति भी गर्त में जाता है। तो इसीलिए भैया हम तो प्रवचन तो करते नहीं है, यह तो स्वाध्याय ही है। और जो व्यक्ति प्रवचन करेगा, प्रवचन करना अभिप्राय भी यही है कि बंधुओं, प्रवचन कर वही सकता है जिसके जीवन में तप होता है, और जिसका तप होता है तो वही उसका तप बोलता है। हम तो भैया बस रिपीट किए जा रहे हैं, बस उसी चीज का चिंतन कर रहे हैं, उसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। और आयुर्वेद में एक बात कही गई, मर्दनम गुणवर्धनम, अर्थात जिस चीज को जितना घोटेंगे तो वह उतना ही ज्ञानवर्धक होगा, गुणवर्धक होगा। और इसीलिए मर्दनम गुणवर्धनम। और एक बात आप लोगों को और बतला दूं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, कि हमारे उपनिषद तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रवचन से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचनों से भी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। प्रवचन से तो आत्मा तक प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, प्राप्त हो सकता है तो सिर्फ आत्म प्रतिष्ठा, आत्म सम्मान, मात्र प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी, अहंकार प्राप्त होगा, अहंकार को पुष्टि प्राप्त होगी प्रवचनों से। किंतु याद रखना बंधुओं, कथा से आत्मा मिलती है, किंतु कथा प्रवचन नहीं है, कथा प्रवचन होती ही नहीं है। कथा तो सिर्फ कथा होती है। प्रवचन की एक सीमा होती है, प्रवचन एक सीमा तक होता है। प्रवचन आधा घंटा हो सकता है, प्रवचन 1 घंटे तक हो सकता है, इसके आगे प्रवचन की कोई सीमा नहीं। आचार्य रजनीश ओशो, जिन्हें सब लोग सुनते हैं, सभी लोग बड़े बड़े वक्ता और सभी लोग जानते हैं, वे भी 1.5 घंटे से ज़्यादा कभी प्रवचन नहीं करते थे, क्योंकि प्रवचन की एक सीमा है, इसके बाद इसके बाहर नहीं निकला जा सकता। लेकिन कथा तो 3-3, 4-4 और 5-5 घंटे की जा सकती है। अच्छा, जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझें, हैंडपंप को जितना पानी एक बार चलाएंगे तो उतना ही पानी निकलेगा, वह सीमित है, सीमित जल निकलेगा। किंतु कथा तो एक नदी के समान है जो अविरल बहती रहती है और बहती ही जाती है। सकल लोक जल पावनी गंगा, ऐसी भगवान की कथा है। और एक बात और याद रखना, अभी मैंने कहा कि उपनिषद कहते हैं प्रवचनों से परमात्मा नहीं मिलता। प्रवचन से तो आत्मा भी ना मिले भैया, किंतु कथा से आत्मा मिले ना मिले, परमात्मा अवश्य मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है कथा से। और इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस में है कि यह चरित जो गावई
हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। यह चरित जो गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। भगवान की जो कथा गाएगा उसे परमात्मा की प्राप्ति तो तत्क्षण हो जाएगी, परमात्मा सदैव प्राप्त हो जाएंगे। और यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। ये कथा हमेशा श्रवण करिए, हमेशा सदा सेवन, हमेशा इसका आस्वादन करिए। और इसके आस्वादन से, इसके श्रवण मात्र से भैया आपके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे, आपके हृदय में ठाकुर जी बस जाएंगे। सदा सेवन करें इस कथा का। और इस कथा से भैया सबसे बड़ी बात, बहुत 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 अच्छी बात लिखी है कि यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थिता। बंधुओं, इसके श्रवण मात्र से आपके हाथ में मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आपके हाथ में मुक्ति आ जाती है, आपके हाथ में मुक्ति आ जाएगी। आप जब चाहें तब मुक्ति को अपने मुक्त हो सकते हैं। आगे श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि बसतां पापनाशनम्। जिस व्यक्ति के घर में कथा का नित्य सेवन होता है, जिस व्यक्ति के घर में नित्य कथा श्रवण की जाती है, उस घर को तीर्थ कहा जाता है, वह घर तीर्थ बन जाता है। और उस घर में जो रहने वाले लोग हैं, उस घर में रहने वाले लोग बंधुओं सर्वथा पाप से निवृत्त हो जाते हैं, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और तावत् पापानि देहेस्मिन् बसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण नहीं करता अथवा श्रवण करके अपने जीवन में उस कथा को ढालता नहीं है, कई होते हैं ना, कथा सुन ली, कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। यह कथा जब भी जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसे अपने जीवन में उतारता नहीं है, अथवा कोई कथा श्रवण नहीं भी करता, तो बंधुओं यह कथा उस व्यक्ति के जीवन के पापों का नाश नहीं कर सकती। जिसने कभी जीवन में कथा श्रवण ही नहीं की, तो उस व्यक्ति के पापों का नाश कैसे होगा? उसका पाप तो नाश तभी हो सकता है जब भगवान की परम प्रिय कथा का श्रवण किया जाए। आगे बात आती है कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वामुखैनैव यदिच्छसि परां गतिम। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो आपने श्रीमद् भागवत कथा के आधे अथवा उसका 1/4 श्लोक का भी पाठ किया तो आपकी मुक्ति निश्चित है। बंधुओं, यह बात मैं आप लोगों से इसलिए बता रहा हूँ, यह बातें बड़ी गूढ़ हैं। यह भागवत के महात्म्य की चर्चा है कि भागवत क्या है, इसे सुनने का क्या फल होता है। कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। इस श्लोक का जो व्यक्ति आधा
अथवा 1/4 श्लोक का भी पाठ करता है ना, तो उसको राजसू यज्ञ की प्राप्ति होती है, उसको अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। यह भागवत कथा का महत्व है बंधुओं। और अंतकाले तु यैनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठो गोविंदोऽपि प्रयच्छति। जो पुरुष अंत काल में, अंतिम समय अगर श्रीमद् भागवत की कथा को हृदयंगम कर लेता है अथवा श्रवण कर लेता है, जो व्यक्ति श्रवण करता है तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान उसे अपना पद प्रदान कर देते हैं, अपना वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत है। हेम सिंहयुतं चेतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं सा पुमान् लभ्यते ध्रुवम्। इसमें वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति अगर भागवत श्रवण का अधिकारी अगर किसी वैष्णव को सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत, स्वर्ण सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत दान करता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती। तो भैया ये चीज़ तो आज के समय में हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वर्ण का सिंहासन तो मिलना मुश्किल है और सोना इतना किसी के पास है भी नहीं। इसीलिए आगे बढ़ें, स्वर्ण दान की एक प्रक्रिया बताई कि दुर्लभम दुर्लभेन कथा लोके। ये कथा बड़ी दुर्लभ है, याद रखना। आज आप तक जन जन तक पहुंच रही है। इसका अभिप्राय यह है कि आप लोग बड़े बड़भागी हैं कि दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। ये कथा बड़ी दुर्लभ है भैया। करोड़ों जन्मों का जब पुण्योदय होता है तो उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, यह बहुत आवश्यक है श्रवण करना। किसी के मन में शंका ना रह जाए कि यह श्रीमद् भागवत की कथा आधे घंटे के लिए महाराज जी कर रहे हैं तो इसकी कोई नियम कानून नहीं है क्या? मन में ऐसी भावना ना लाना भैया। यह श्रीमद् भागवत का श्लोक है और श्लोक का मतलब भी यही है कि तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। इसके दिन के इसकी श्रवण का कोई नियम नहीं है। आप जैसे श्रवण कर रहे हैं और इस श्रवण को कभी भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा होगी तब श्रीमद् भागवत की कथा का आप लोग श्रवण कर सकते हैं, जब आपका मन हो। इसके कुछ नियम भी हैं कि सत्येन ब्रह्मचार्येण, ब्रह्मचर्य का पालन हो, सत्य का पालन हो, सर्वदा श्रवणम मतम, सभी प्रकार की श्रवणों का भी मत हो। ऐसी आप सत्य, ब्रह्मचारी और इत्यादि सभी प्रकार से आप लोग अनुपालन करते रहें, ऐसा कथा में नियम है। नियम तो आगे भी बतलाए जाएंगे कि यस्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यत् फलम नास्ति तपसा, इसका जो भागवत का जो फल है बंधुओं, वह तपस्या का, तप का, योग का, समाधि का जो फल प्राप्त हो सकता है, वह फल केवल और केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। सप्ताह फल प्राप्त हो, सप्ताह कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह सब बातें जब श्री शौनकादिक ऋषियों ने श्रवण की तो बंधुओं
बड़े शंका युक्त हुए कि ये इतना फल श्रीमद् भागवत में, बाकी सारे ग्रंथ छोटे पड़ गए। तब श्री सूत जी बताते हैं कि जब उद्धव को भगवान ने एकादश स्कंद में अपने वास्तविक रूप को प्रदान किया, तब बताया कि उद्धव मैं इस बार अब कहीं और नहीं जा रहा हूँ, अब मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंतस्थ को, स्वयं को इस श्रीमद् भागवत में विराजमान कर लूँगा। भागवत के रूप में भगवान परिणित हो गए हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम, तिरोहित होकर भागवत में प्रविष्ट हो गए। और श्रीमद्भागवतार्णवम, श्रीमद्भागवत कथा में आप प्रविष्ट हो गए। और जन जन तक जब जब जिसे श्री कृष्ण का स्मरण आता, तो जब जब स्मरण आवे तो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत के दर्शन साक्षात कृष्ण दर्शन माना जाता है कि तेने हम वांग्मयी मूर्ति, ये भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, प्रतिमूर्ति है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान का प्रत्यक्ष रूप श्रीमद् भागवत है। यह श्रीमद् भागवत की जब कथा श्रवण की जाती है बंधुओं, तो साक्षात भगवत दर्शन प्राप्त होता है। और इसके बाद सूत जी बताते हैं कि जब कथा प्रारंभ हुई तो यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए और नृत्य करने लगे कि माँ आज हम ठीक हो गए। वृंदावन से नृत्य करते हुए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और उनके जितने भी दास थे वे सब के सब नृत्य करने लगे कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति और उनके जो दोनों पुत्र थे वे दोनों तरुण अवस्था को प्राप्त हुए और जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कहते कहते महाराज हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर आ गए। और पवित्र पावन भूमि पर आकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन से, हृदय से नृत्य करने लगे। भक्ति को नृत्य करते हुए देखकर सारा संत समाज उठकर खड़ा हो गया और सारा संत समाज उठकर खड़ा होकर भक्ति का स्वागत करता है। भक्ति ने कहा कि महाराज जी हम कहाँ बैठें, तो भक्ति ने जैसे ही कहा कि हम कहाँ बैठें, तो श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप इन सभी भक्तों के हृदय में जो प्रेम से भगवान की परम पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं उनके हृदय में आकर बैठ जाइए कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहर्त्री सत्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानि। तुम जो भक्ति, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, तुम अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो, तुम संसार के रोगों का निर्मूलन करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भगवान विष्णु भक्तों के हृदय में हमेशा वास करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनके हृदय में एकमात्र भक्ति का निवास होता है तो उसके हृदय में भगवान स्वयं आकर विराजमान होते हैं कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतुल्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। ऐसी भगवान अपने सपरिकर के साथ दक्षिण भाग में लक्ष्मणो यस्य, मगर भगवान का, राम का, आपके इष्ट का दरबार सज जाता है आपके हृदय में। और इसी प्रकार जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर आपका इष्ट स्वतः आ जाता है, आपके इष्ट वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और
यहाँ पर आज श्रीमद् भागवत के महात्म्य की तृतीय दिवस की कथा और तृतीय अध्याय की कथा हम लोगों ने श्रवण की। कल हम लोग चतुर्थ अध्याय की कथा गोकर्णोपाख्यान से प्रारंभ करेंगे। प्रयास करूंगा कि आप लोगों को गोकर्णोपाख्यान संपूर्ण सुना सकूं। आइए 2 मिनट भगवत चिंतन करें और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जय श्री कृष्ण। आप लोगों ने बड़ा ही सहयोग मेरा करते हैं और नित्य मुझे कथा श्रवण करने के लिए मैं अच्छे से भगवत कथा की तैयारी करके मैं प्रयास करता हूँ जितना अच्छा हो सके श्रवण करा सकूँ। और इसी क्रम में आप लोगों ने भैया हमारे सबसे प्रिय हिमांशु वैष्णव जी, विवेक कुमार तिवारी जी, आप स्वामी बांके बिहारी दास जी महाराज, हमारे प्रिय बड़े गुरु भ्राता, हमारे संस्कारधानी के अच्छे बहुत जाने माने कथावाचक हमारे बलराम ब्रजवासी जी, पूज्य महाराज श्री को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री निर्मोही गोवर्धन महाराज जी, आपको मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप कथा श्रवण करते हैं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। शेखर राजौरिया कथा श्रवण कर रहे हैं। भैया हमारे प्रिय हिमांशु तिवारी जी, मैं आपको भी बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने भी कथा श्रवण की। राजू तिवारी जी भी बहुत अच्छे से कथा श्रवण कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप राजौरिया जी पूज्य मामा जी हैं, तो कथा आप भी श्रवण कर रहे हैं। गुड्डू महाराज जी, आप तो भगवत कृपा आप पर भी बनी रहे, आपने कथा श्रवण की और ऐसे ही नित्य आशीर्वाद देते रहें। बालकृष्ण जी महाराज, आप तो सदैव हमारी कथा के एक सहयोगी हैं, आपके बिना कथा तो होती नहीं है, इसीलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे मानसिक रूप से भी हमारा सहयोग करते रहें, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी बहन मनीषा तिवारी जी, आप किन्नर समाज की संत हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पूज्य संदीप कटारे जी, आपको भी बहुत बहुत नमन। सिद्धार्थ द्विवेदी जी, हमारे अनुज भ्राता को जो कि गुजरात से कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रेम। रूपल जायसवाल जी, श्वेता राजपूत, अर्जुन तिवारी, शुभम पाठक जी, हमारे प्रिय अरुण पटेल जी, रमा भैया, आप भी कथा नित्य श्रवण करते हैं, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अंकिता पटेल, बहुत अच्छे बिटिया, बहुत अच्छे से कथा श्रवण कर रही है। नीतू पटेल, आप भी कथा श्रवण कर रही हैं, बहुत 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 धन्यवाद। प्रियांशु मिश्रा, छोटा अनुज, यह भी कथा श्रवण कर रहे हैं, इन्हें भी बहुत प्रेम। माता जी इंदुलता प्यासी जी भी कथा श्रवण करती हैं, आपको भी नमन। सभी बहुत अच्छे से कथा श्रवण करते हैं। अन्नू पटेल जी, सर्वेश भैया, आप भी कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको भी हृदय से बहुत बहुत राधे राधे धन्यवाद। योगेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारी कथा श्रवण किए। भैया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप गुप्तेश्वर मंदिर के सबसे जाने माने शिष्य हैं महाराज जी के, आप तो मेरे पूज्य बड़े भाई ही हैं, तो मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। संजय तिवारी जी, ये तो हमारे छोटे अनुज ही हैं, इनके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग के बिना तो यह सब कार्य सफल ही होता ही नहीं है, इसीलिए आप सभी को हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। भैया हिमांशु वैष्णव जी, आप तो हृदय से ही आपसे प्रेम है, और बलराम ब्रजवासी जी, हमारे हृदय के आप लोग हृदय में बसते हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मेरी कथा में, आपने इस कथा में मुझे बहुत सहयोग किया, तो नित्य निरंतर आपको जो भी गुरु कृपा से प्राप्त होगा आप सभी को श्रवण कराऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। 2 क्षण भगवान नाम स्मरण और फिर कथा को विश्राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी सरकार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। जय जय श्री राम।